हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम सेक्शन सी करेंगे फॉर क्लास 9। जो मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर आया है उसी को हम कंटिन्यू जो है कर रहे हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उसका वीडियो जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट कर उसको देख सकते हो। तो ये जो सेक्शन सी है ये है लिटरेचर का आपका सेक्शन, जो कि है आपका टोटल 40 मार्क्स का। इसमें आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो आपकी पोम है उनसे रिलेटेड जो पैसेज हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है, रीड एनी वन ऑफ एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है वो आपका चैप्टर है बिस्मिल्लाह खां, वहाँ से लिया गया है और आपको फिर बाद में एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो आपको इसको रीड करना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played and gilli danda near a pond in the ancient estate of डुमराव इन बिहार। ठीक है, डुमराव में बिहार में जो है बिस्मिल्लाह खां वो गिल्ली डंडा एक पोंड जो है उसमें खेलते थे जब वो 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत्य, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। उसके बाद वो भोजपुरी उसमें जो है टेम्पल जाते थे, बिहारी जी के टेम्पल जाते थे और वहाँ पे फ्लूट बजाते थे और उसके बाद उनको 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था बड़ा सा, बाय द लोकल महाराजा, उनकी तरफ से प्राइस मिलता था। दिस हैपन्ड 80 years ago, ये 80 years पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उनको जो है बाद में बिस्मिल्लाह खान जी को जो भारत रत्न अवार्ड जो है वो मिला था। अब देखिए क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज 5 ओल्ड सो प्लेड सहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार, यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव। तो यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन डुमराव, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकंड है, व्हाट रिवार्ड वुड ही गेट फॉर सिंगिंग भोजपुरी चैत्य इन द टेम्पल। उनको क्या रिवार्ड मिलता था? सो उनको मिलता था एक बिग लड्डू वेइंग 1.25 किलोग्राम। ठीक है, उनको एक बड़ा सा लड्डू जो है वो मिलता था। नाउ नंबर थर्ड इज दिस हैपन्ड 80 years ago मीन्स। तो दिस हैपन्ड 80 years ago मीन्स इसका क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आपका फोर्थ वन हो जाएगा डी। ही हैड बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। उनको भारत रत्न के लिए बहुत लंबा जो है सफ़र जो है वो करना पड़ा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज़ द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड मॉडर्न। मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होगा? आपको जो वर्ड है पैसेज से वो जो है सेलेक्ट करना है मॉडर्न का ऑपोजिट। सो मॉडर्न का ऑपोजिट क्या होगा? मॉडर्न का ऑपोजिट सिविलियन, एंशिएंट, नियर बाय या एस्टेट। तो ऑपोजिट मॉडर्न का एंशिएंट हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंशिएंट। उसके बाद देखिए नंबर 5 है, व्हाट डज द फ्रेज द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार मीन। तो जो फ्रेज है द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार मीन, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक रेस्पेक्टेबल नेम अपने लिए कमाया। ही हैड अर्न अ रेस्पेक्टेबल नेम फॉर हिमसेल्फ, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए और में दिया गया है, टोटो वाज अ प्रेटी मंकी। टोटो जो है वो क्या है? प्रेटी मंकी था। उसकी आईज जो है स्पार्क करती थी, स्पार्किंग होता है ट्विंकल करना, चमकना। विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, उसके टीथ बिल्कुल वाइट थे। वॉज वेरी ऑफन डिस्प्ले इन स्माइल दैट थ्रेटन द लाइफ आउट ऑफ एडरली एंग्लो इंडियन लेडीज। तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ है उनको वो डरा देती थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो ही हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। उसके हाथ जो वो बिल्कुल ड्राई थे, जैसे बहुत सालों से जो सन है उसमें रख दिए गए हों, ऐसे सूखे हुए लगते थे। सो नेम द चैप्टर फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो आपको चैप्टर का नाम बताना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द मिस एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो स्माइल जो है वो कैसी थी? डराने वाली थी, बिल्कुल फ्रेटन थी। एंड द वर्ड स्पार्कल्ड इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस विद, जो वर्ड है स्पार्कल्ड उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? सो इट कैन बी रिप्लेस विद ट्विंकल्ड। स्पार्कल का मतलब होता है चमकना, ट्विंकल्ड। नंबर 4 इज व्हाट वुड हैपन व्हेन टोटो स्माइल्ड। तो जब टोटो स्माइल करता था क्या था? तो वो जो है उसको डरा देता था जब वो स्माइल करता था एंग्लो इंडियन लेडीज़ को। इट स्केयर द एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। तो सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का तो डी हो गया, फोर्थ का सी हो गया। चलिए फिफ्थ कर लेते हैं। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब टोटो हैंड। टोटो के हैंड जो है वो कैसे थे? तो टोटो के हैंड जो है वो बिल्कुल एकदम कैसे थे? सिविल थे, स्पाइसी थे, स्मूथ थे, ब्यूटीफुल थे। तो वो ब्यूटीफुल स्मूथ तो बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल ड्राइड थे। तो शिविल जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। अब आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है यहाँ पे पोम से
तो यहाँ पे दिया गया है 2 रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड, कि जो 2 रोड हैं वो डाइवर्स हो रही हैं, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, और जो पोएट है उसको बहुत फील हो रहा है कि वो दोनों पे नहीं जा सकता, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, कि मुझे एक पे ही जाना होगा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेंट इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। यानी यहाँ पे एक मैसेज है इस पोम में। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है कि आपको लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लेने होते हैं, एक ही तरफ जाना होता है, और आपके जो डिसीजन होते हैं उनमें आप बैक नहीं आ सकते। आपको जो रास्ता चुनना है वो बहुत सोच समझ कर चुनना है, ठीक है। एक तो होता है कि बिल्कुल डिफरेंट वे चुनना, एक जो सब कर रहे हैं वही काम करना, तो इस तरह का सेंट्रल आइडिया इस पोम का है। नाउ द कंपोजर ऑफ द अबो लाइन, तो जो ये लाइन है इसके कंपोजर कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इसके कंपोजर हैं। सेकेंड वन इज व्हाट हैपन टू द रोड, रोड के साथ क्या हुआ? द रोड इज ब्रोकन, द रोड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पाथ, द रोड इज बेंट, द पोएट ट्रेवल्ड बोथ द रोड। तो रोड जो है वो क्या है? द रोड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पाथ, ये इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। द फॉरेस्ट इज येलो बिकॉज द फ्लोर इज पेंटेड, द लीव्स आर येलो, द ब्रांचेज आर येलो, द स्काई वाज येलो। सो जो लीव्स है वो क्या थी? वो येलो थी, तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, व्हाट डज द पोएट फील सॉरी फॉर, जो पोएट है वो किसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं? वो सॉरी फील कर रहे थे कि वो दोनों पे नहीं जा सकते, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, इसके लिए वो सॉरी फील करते हैं। फिफ्थ वन इज व्हाट डज बोथ इन लाइन टू रेफर टू, तो बोथ जो है वो किसके लिए रेफर हो रहा है यहाँ पे? सो यहाँ पे जो बोथ है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है द 2 रोड्स के लिए, ठीक है। 2 रोड्स के लिए यहाँ पे बोथ यूज़ किया जा रहा है। सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, आपको जो पोम दी गई है दोनों में से एक आपको करनी है, देखिए ध्यान से करेंगे, इसमें और दिया गया है तो कोई भी एक कर सकते हो। सो व्हेन द ह्यूमिड शेडो होवर ओवर ऑल द स्टेरिस्फियर एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो जब बारिश होती है तो कितना खुशी उसको मिलती है, कितनी हैप्पीनेस है, तो अलग अलग चीज़ों से वो अपनी हैप्पीनेस बता रहा है। तो इस बारे में ये पूरी पोम है, एंड आई होप आपने अब तो कर ली होगी क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है। सो इसको आई थिंक डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आपको इसकी स्टोरी कंप्लीट पता होगी। तो एक बार क्वेश्चन आंसर जो है वो देख लेते हैं। द साउंड मेड बाय द फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन इज, दैट इज़ द साउंड जो है कैसी साउंड हो रही थी जब वो ड्रॉप, रेन की ड्रॉप वो गिर रही थी, तो पैटर साउंड हो रही थी। एंड ह्यूमिड शेडो स्टैंड फॉर, ह्यूमिड शेडो जो है वो किसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है? ह्यूमिड शेडो, यानी शेडो का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लाउड्स हैं और उनके अंदर ह्यूमिडिटी है, यानी मतलब कि उनके अंदर क्या है कि वाटर है, तो वाटर लेडन क्लाउड्स के लिए यहाँ पे जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है ह्यूमिड शेडो। थर्ड वन इज विच लाइन शोज द पोइट इज़ हैप्पी व्हेन इट रेन, कौन सी लाइन शो करती है कि पोइट जो वो बहुत हैप्पी है? तो यहाँ पे दिखा है ना कि जब पोइट हैप्पी है तो वो जो पिल्लो है उसको प्रेस करता है, तो वो दिखाया गया है। तो व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिल्लो की, तो ये जो ये लाइन है ये शो करती है कि द पोइट जो है वो बहुत हैप्पी है। नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्ट्रेंजा। अब देखिए राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं पोम के अंदर। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे होवर है, इसको आप ए दे दीजिए। उसके बाद फियर्स है, ये इससे नहीं मैच करता, इसको बी दे दीजिए। उसके बाद डार्कनेस है तो इसको सी दे दीजिए, ये भी मैच नहीं कर रहा। उसके बाद इसमें टीयर्स दिया गया है, तो टीयर्स एंड स्फीयर्स ये मैच कर रहा है, तो इस लाइन को आप टीयर्स वाली को बी दोगे, ठीक है। तो इसमें जो राइमिंग स्कीम हो गई है वो आपकी कौन सी हो गई है? ए बी सी बी, ये वाली जो है आपकी इसमें राइमिंग स्कीम हो जाएगी। तो ए बी सी बी वाली आपकी राइमिंग स्कीम है, देन आंसर विल बी बी, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ए बी सी बी। आफ्टर दैट व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू, क्या करना चाहता है पोएट जब रेन हो रही है? सो टू लाई डाउन एंड रिलैक्स, वो एकदम जो है आराम से रिलैक्स करना चाहता है, टू लाई डाउन एंड रिलैक्स। तो ए जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो चारों पैसेज हैं उनको अच्छे से कर लेंगे, मे बी आपका इनमें से कोई एक आ भी सकता है। और उसके बाद आते हैं आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो, एंड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर कोशिश हुई तो आपके लिए ज़रूर इस पर एक और वीडियो बना देंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो है आई होप आपने सारे लर्न कर ही लिए होंगे अब तक, तो ठीक है। सो देखते हैं, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।